जेएलकेएम के नेता सूर्या हासदा एनकाउंटर मामले में आखिर क्यों देशम गुरु शिबू सोरेन पर सवाल उठ रहे हैं। सूर्या हासदा एनकाउंटर मामले में राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, जिसकी गूंज अब सदन में भी गूंजने लगी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सूर्या हासदा एनकाउंटर मामले को लेकर सदन में सवाल उठाए हैं। देशम गुरु शिबू सोरेन ने सूर्या हासदा की तुलना करते हुए कहा कि लोग जिन्हें देशम गुरु कहते हैं वह भी कई आपराधिक मामलों में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद रहे। इसी तरह सूर्या हासदा पर भी अनेक मामलों में आरोप लगे हैं, लेकिन अधिकांश में वे बरी हुए। न्यायालय में अब तक सूर्या हासदा किसी भी आपराधिक मामले में दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं, इसलिए संसदीय कार्य मंत्री और झामुमो द्वारा उन्हें आपराधिक कहना किसी भी तरह से अनुचित नहीं है। किसी भी व्यक्ति को अपराधित घोषित करने का अधिकार केवल न्यायालय के पास है, जनप्रतिनिधियों के पास नहीं। उन्होंने इस मामले पर सीबीआई जांच की भी मांग की है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है इस मामले को लेकर वीडियो में देखें। हम सबको पता है केस जब पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करते हैं, लोग संघर्ष करते हैं, अनेकों प्रकार के केस होते हैं। और सूर्या हासदा एक राजनीतिक व्यक्ति थे, उनके 4 बार वो बोरियो विधानसभा से चुनाव लड़े हैं, काफी लोकप्रिय भी रहे। हम जानते हैं कि उनके ऊपर 24 केस है, लेकिन उसमें भी अधिकांश केसों में 15 ऐसी केस है जो समाप्त हो चुकी है और शेष केसों में जमानत पर है, किसी में प्रोसेस पर था। लेकिन अभी और जहां तक इन्होंने कहा कि आपराधिक किस्म के, तो मैं कहूंगा कि आज जिनको हम लोग देशम गुरु कहते हैं, अब याद करिए उन्होंने किस किस प्रकार की केस में दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी वो बंद रहे। हम सबको पता है, मैं यहाँ उल्लेख नहीं करना चाहता उसको। इसलिए किसी के ऊपर केस हो जाए और उनको हम अपराधी कहे, तो मैं समझता हूँ ये शायद उचित नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने, न्यायालय ने उनको कोई अपराधी नहीं घोषित किया था। और इसीलिए ये जो उधर से इतना उत्तेजना हो रही है, भाई हम लोग तो इतना ही कह रहे हैं कि आप उसको सीबीआई से जांच करा दीजिए, बात खत्म है। और राज्य के मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच के लिए रेफर कर दीजिए, आपको तो खर्चा भी उसमें नहीं होने वाला है कुछ भी। फिर जांच एजेंसी सीबीआई जांच करेगी, फिर आपको तकलीफ क्या है सरकार को। इसलिए अध्यक्ष महोदय, किसी के ऊपर अगर केस है और उनको हम लोग अगर अपराधी घोषित करेंगे, तो मैं समझता हूं कि यह सदन के लिए भी ठीक नहीं है। हम लोग कोई न्यायाधीश यहाँ नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि जो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अपराधी है, इस बात को वापस ले, मैं ये निवेदन कर रहा हूं।